प्यारे प्यारे बच्चों, अब अपन लोग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। तो देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अगर अपन डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स देखते हैं, अब होता क्या है कि आपको पता है कि दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होते हैं दे आर रेस्पेक्टिवली आई कैप, इस डायरेक्शन में जे कैप और इस डायरेक्शन में होता है के कैप। तीनों ही के बीच आपस में 90 डिग्री का एंगल होता है। दैट इज आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप इज परपेंडिकुलर टू के कैप। क्यों होता है? क्योंकि तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस में होते हैं। अब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री हो, दैट इज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है? जीरो। सो अगर अपन देखें कि अगर आपसे कोई बोले कि आई डॉट जे कैसा आएगा, तो आप बोलोगे दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा जीरो। इसी तरह से जे डॉट के कितना आएगा? तो जे डॉट के भी एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, तो इनका आंसर आ जाएगा जीरो। इसी तरह से के डॉट आई भी एक दूसरे के कैसे हैं? 90 डिग्री पर, तो इनका भी आंसर जीरो। तो अगर डिसिमिलर यूनिट वेक्टर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। हमने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाएं, जैसे ये ए है और ये बी है, अगर एक ही डायरेक्शन में हो जाए तो इनके बीच जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ए डॉट बी, वो आ जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ए बी आ जाएगा। इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर का इसी के साथ डॉट कितना होगा, यानी ए डॉट ए, तो आप जानते हो ए का मैग्नीट्यूड ए और ए तो एक ही डायरेक्शन में होंगे ना भाई, दोनों तो एक ही है ना, तो कॉस 0, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो अगर सेम वेक्टर हो तो उनका स्क्वायर हो जाता है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, ये जो अपने पास आई कैप वेक्टर है, अगर इसी का डॉट मैं आई कैप के साथ कर दूं, तो दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में, आई कैप और आई कैप कहाँ पर हैं? ये तो है ना भाई, एक ही डायरेक्शन में होंगे ना। तो इसको क्या लिखेंगे? आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच एंगल कितना ले लेंगे? 0 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1, यानी सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। इसी तरह से जे डॉट जे भी कितना आएगा? 1, और इसी तरह से के डॉट के भी कितना आएगा? 1, क्योंकि सभी मैग्नीट्यूड 1 हो गए, कॉस 0 1 हो जाता है। ओके, सो लेट अस राइट द कंक्लूजन। तो अगर आप सेम का लेंगे, सेम, तो आ जाएगा आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू, ये आई कैप है ना, ये आई है, आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप, और इसी तरह से के डॉट के। तो इन सब का आंसर 1 आता है, इन सब का आंसर 1 आता है। प्यारे प्यारे बच्चों, 1 आता है, ठीक है। तो सिमिलर का या सेम का हमेशा 1 आता है, सिमिलर का या सेम का हमेशा 1 आता है, सिमिलर। इसी तरह से अगर डिफरेंट का करोगे तो डिफरेंट का आता है 0, तो आई डॉट जे हो जाएगा 0। इसी तरह से जे डॉट के हो जाएगा 0, इसी तरह से के डॉट आई भी हो जाएगा 0। तो डिफरेंट का आता है 0, सेम का आता है, डिफरेंट का आता है 0, सेम का आता है 1। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और आपको पता है कि अगर अपने पास कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा जो हमें ज़िंदगी भर काम आएगा, तो उसको अपन लिख देंगे वीजीपी, बेस्ट इन द वर्ल्ड, वीजीपी। नाउ अब अपन चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ। तो लेते हैं प्रथम उदाहरण नंबर 1। मान लो मैंने आपसे बोला ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j है। अब बताओ इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो आप बोलोगे ए डॉट बी इज इक्वल टू आई प्लस जे
डॉट 2i-3j। ओके, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो i के सामने लिखा है 1, 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो आंसर आएगा 2। और क्या हो जाएगा i डॉट i। फिर i का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो i के सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा -3 के साथ, तो आ जाएगा -3। और i का डॉट किसके साथ होगा, i का डॉट हो जाएगा j के साथ। ठीक है, इसी तरह से j का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो j के सामने कितना लिखा हुआ है 1, तो हो जाएगा +1 इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई, और j का डॉट किसके साथ कर रहे हैं, i के साथ, तो जो आ जाएगा j डॉट i। ऐसा अलग अलग करते थे जैसे नॉर्मली अपन करते हैं वैसे ही करना है। इसी तरह से j का मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो पहले क्या होगा, j के सामने कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा -3 के साथ, तो +1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, और j डॉट j। आप सभी जानते हो कि सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, तो इसका आ जाएगा 1, तो यानी 2 इंटू 1। इसका डिफरेंट होता है तो आंसर 0 आता है, तो -3 इंटू 0, ये आ जाएगा +2। और इसका अगर आप देखें तो डिफरेंट आ गया j डॉट आई का क्या हो जाएगा 0। और इसी तरह से 3 और 1, 3 और 1, तो -3 और 1, 3, और j डॉट j सेम है, सेम का आ जाएगा 1। तो आप देखो ये सारे जो डिफरेंट वाले थे इन सब का 0 आ गया है, यानी अपने पास 2 बचा और वहाँ पे -3 बचा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -1। तो अगर अपन देखें तो डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मतलब इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट का अल्टीमेटली 0 ही आ रहा है, सेम का ही आ रहा है। तो सेम का अगर डॉट प्रोडक्ट 1 बचता है, इसका मतलब है डिफरेंट का 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि अपन आज के बाद क्या करने वाले हैं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट करना है हम डिफरेंट पे ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है ना, जैसे आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो वैसे ही हम लोग डिफरेंट पे ध्यान नहीं देंगे। जैसे इसको करने की एक सिंपल मेथड है कि आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा डॉट करना है a इज इक्वल टू आई प्लस जे और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2i-3j। तो आप क्या करो, आप डॉट प्रोडक्ट जब भी करना है यानी a डॉट b जब भी निकालना है, तो आप क्या करो सेम सेम का सेम का डॉट प्रोडक्ट कर दो। यानी i का किसके साथ करो 2 के साथ, यानी i के साथ कौन है यहाँ पे 1 है ना भाई, i के साथ यहाँ 1 है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो सीधे सीधे, तो आंसर कितना आएगा 2 i का। और i का इस j के साथ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस i का सेम का किया और इधर सेम का कर दिया, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे किया -3 के साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ -3 आ गया, तो आंसर इज -1। तो आपको सेम का करना है, डिफरेंट को भूल ही जाना है। जैसे आप पढ़ाई भूल जाते हो वैसे ही बस सेम का कर देना है, नंबर का मल्टीप्लाई। एक एग्जाम्पल अपन और देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला a इज इक्वल टू 2i-3j प्लस 4k, तो आप बोलेंगे b इज इक्वल टू कितना है, तो मैं बोलूँगा -i प्लस 2j प्लस 8k। अब मैं बोलूँगा बताओ a डॉट b बताओ, तो आपको क्या करना है सेम का करना है, यानी सेम का। तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इस -1 के साथ, तो आ जाएगा -2। आई का करना है और आई का 1 हो जाता है, उसको ध्यान नहीं देना है। अब डिफरेंट का करना ही नहीं है, अब इसका करेंगे किसके साथ, इस 2 के साथ, तो आ जाएगा -6। फिर इसका करेंगे किसके साथ 8 के साथ, तो आ जाएगा 32। बस इतना ही करना होता है। तो ये आ जाएगा 32 में से 2 गया थे 6 आ जाएगा और आ जाएगा +24 आंसर। एक और एग्जांपल, अगर a की मैं बात करूं मैं बोलूं i प्लस 2j-3k, b की मैं बात करूं बोलूं 2i प्लस 2j-8k। अब मैं बोलूं बताओ a डॉट b कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई सेम 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, -3 का मल्टीप्लाई -8 के साथ +24, तो आ जाएगा 24 और 6 30 आंसर। बस इसी तरह से आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको ट्राई करके देखो। a इज इक्वल टू है i प्लस जे प्लस के, b इज इक्वल टू है i-j प्लस के। इसका a डॉट b आपको खुद निकालना है, ठीक है। इसका आंसर आना चाहिए +1। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आपके लिए, a इज इक्वल टू i-j-k, b इज इक्वल टू 2i-4j प्लस k, ठीक है।
तो इसका आंसर आना चाहिए ए डॉट बी का, इसका आंसर ये आपको निकालना है, तो इसका आंसर आना चाहिए 5 और 2 7 -1 यानी 6 आंसर इसका आना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क +6, तो ये 2 आपके लिए होमवर्क है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय बाय।